राजस्थान की लोक परंपरा में अपना खास स्थान रखने वाला गणगौर का मेला मंगलवार को सीकर के रामलीला मैदान में भरा। इससे पूर्व शहर के बावड़ी गेट रघुनाथ जी के मंदिर से गणगौर ईसर जी की सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पहुंची। गणगौर की सवारी के साथ शहर के गणमान्य जन भी मौजूद रहे। आइए गणगौर के इस पावन पर्व पर आपको दिखाते हैं अब तक न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हत्या को सौभाग्य की देवी गणगौर की भव्य व राष्ट्रीय सवारी सीकर में 331 वर्षों से निकाली जा रही है। सीकर रियासत के 6वें शासक राव देवी सिंह का शासन संवत 1820 से लेकर 1852 तक रहा है। राव देवी सिंह के समय उदा व दला दो बहादुर सरदार थे। एक दिन उदा की पत्नी ने दला को खिचड़ी में घी कम डाला तो दला ने अधिक घी की मांग रखी। भाभी ने व्यंग्य किया कि ज्यादा घी खाकर क्या मेड़ता की गणगौर लूट लाओगे। दला ने थाली छोड़ी और मेड़ता की गणगौर लूट कर लाने की योजना राव देवी सिंह के समक्ष रखी। देवी सिंह शूरमा होने के साथ ही नीति कुशल भी थे। 60 कोस दूर मेड़ता और वहां से रणबंधा मेड़तिया राठौड़ों का राज्य, जहां भक्त शिरोमणि मीरा ने जन्म लिया, बिना बात संघर्ष कर जोधपुर और मारवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य को चुनौती देना था। राव देवी सिंह ने चतुराई दिखाते हुए दला से कहा, हम तुम्हारी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेंगे, पहले तुम सीकर से कुशल काष्ठ शिल्पियों को लेकर आओ। राव देवी सिंह ने मेड़ता शासन से गणगौर प्रतिमा दिखाने का अनुरोध किया। दला शिल्पियों को लेकर मेड़ता गया तथा सुंदर प्रतिमाएं देखकर दंग रह गया। शिल्पियों ने रेखा चित्र बनाकर तुरंत सीकर की राह पकड़ी। दिन रात मेहनत कर ऐसे काष्ठ के ईसर व गणगौर की प्रतिमाएं गढ़ी जिन पर धूप, दीमक, सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी तरह के मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। चैत्र शुक्ल तृतीया संवत 1840 से दोनों प्रतिमाएं लवाजमे के साथ निकाली गई, जिन्हें देखने जन समूह उमड़ आया। दला की भाभी भी उनमें एक थी। प्रसन्नचित्त दला ने खुशी जताते हुए अपनी भाभी से कहा, क्यों देख भाभी सा, थारो देवर मेड़ता की गणगौर लूट लायो, अब तो घासियों न खिचड़ी में घणो घी। राव राजा कल्याण सिंह की मृत्यु 7 नवंबर 1967 को हुई। इसके पश्चात गणगौर की सवारी गढ़ से नहीं, सांस्कृतिक मंडल द्वारा रघुनाथ जी के मंदिर से लगातार 52 वर्षों से निकाली जा रही है। इस साल 53वीं बार गणगौर की सवारी सांस्कृतिक मंडल द्वारा निकाली जा रही है। गणगौर की सवारी शाही लवाजमे के साथ रघुनाथ जी के मंदिर से निकली, जो जाटिया बाजार, घंटा घर, सूरज पोल गेट होती हुई रामलीला मैदान पहुंची। रामलीला मैदान में गणमान्य लोगों द्वारा गणगौर के स्वागत के बाद प्रसाद की रस्म अदा की गई। वापसी के समय कल्याण जी के मंदिर के सामने स्थित तोदियों के कुएं पर गणगौर की बुलावनी की गई।
आज बड़े ही हर्ष का विषय है। गणगौर का मेला बड़े धूमधाम से हो रहा। हजारों की तादाद में महिलाओं ने, युवतियों ने, पुरुषों ने भाग लिया। रंग बिरंगी पोशाकों में सब आए। बहुत अच्छा, बहुत शान से, बहुत लंबा चौड़ा लवाजमा था, लंबी चौड़ी सवारी थी। रघुनाथ जी के मंदिर से ये सवारी आरम्भ हुई, जो कि सुभाष चौक होती हुई फिर वापस घूम के बावड़ी गेट होती हुई और फिर तबेला बाज़ार और फिर तबेला गेट से फिर जाटिया बाज़ार, जाटिया बाज़ार से छोटपोल गेट, फिर घंटाघर, फिर कल्याण जी के मंदिर, फिर महामंदिर होती हुई रामला मैदान पहुँची। वहाँ पे भोग प्रसाद माल्यार्पण होने के पश्चात वहाँ पे बड़े बड़े लोग, अपने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, राजनेता वगैरह, समाज सेवी, सामाजिक संस्था वगैरह जुड़े हुए हजारों लोग वहाँ पे आए। बहुत धूमधाम से माँ गणगौर की और ईश्वर जी की प्रतिमा का पूजन किया गया। उसके पश्चात वापस आते समय गणगौर की बोलावनी की गई, जो कि कल्याण जी के मंदिर के सामने तोदियों का कुआ वहाँ भी हुई। फिर उसके बाद वहाँ भी भोग प्रसाद वगैरह लेके वापस आए। वापस आते समय घंटाघर, चिंजी बनवाड़ी गली और रघुनाथ जी के मंदिर पहुँचे। अपन ये गणगौर का मेला सन 1967 से मना रहे हैं। राव राजा कल्याण सिंह जी ने अपने को सौंपा था और तब से अपन आज लगभग ये 51 वर्ष से संस्था को हो गए हैं गणगौर का मेला निकालते हुए। बड़ी खुशी की बात है, पूरे सीकर के नवयुवक, नवयुवतियाँ, महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े सब मिलके इस आयोजन को करते हैं और काफ़ी हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं। ये सीकर के लिए बड़ा गर्व की बात है। जो काम राष्ट्रीय कार्य से होता था वो सांस्कृतिक मंडल कर रहा है। एक तरह से पब्लिक का काम है, पब्लिक का आयोजन है, पब्लिक के लोग सब मिलके करते हैं। इसमें सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी समाजों के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बड़े आनंद से, उत्साह से, धूमधाम से और शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं। ईसर और गणगौर को शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए धुलंडी के दिन से 16 दिनों तक गणगौर की पूजा की जाती है। इस दौरान युवतियां रोजाना सुबह आसपास के जल स्रोतों से शुद्ध पानी लाती है और धूप के साथ पारंपरिक गीत गाकर गणगौर की पूजा करती है। पूजा के बाद घर के अहाते में शुद्ध जल की परिक्रमा की जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आइए आपको सुनाते हैं गणगौर के कुछ पारंपरिक कर्णप्रिय गीत और क्या कहती है गणगौर के बारे में युवतियां और महिलाएं। इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। गणगौर जो अगन सुहाग का जो प्रतीक है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम सब माताएं बहनें मिलकर हमने बहुत हर्षोल्लास से गणगौर का ये पावन पर्व मनाया। वो कब से इंतजार कर रहे हैं कि ये गणगौर कब आए। हम कब से मेहनत कर रहे हैं इस गणगौर के लिए, कब से हम डांस कर रहे हैं, उत्साह से बनाए। अब गणगौर चली जाएगी तो हम लोग का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसके लिए तो सभी पूरे साल ही वेट करते हैं। ये 16 दिन इतनी मस्ती में, इतने एंजॉय में निकलते हैं ना कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और के लिए गणगौर घूमने फिरने का है, ऐसा घर में बंद रहती है लड़कियाँ आते ही लड़कियाँ आज गणगौर पे 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए स्पेशल लोग तैयार होते हैं। आज ऐसा पर्व है जैसे बहुत ही खुशियाँ मनाई जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज के दिन ऐसा बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। गणगौर बनाया। गणगौर में 16 दिन जैसे बेटी घर में आती है वैसे गणगौर भी घर में आती है। सो उस हिसाब से गणगौर को बेटी के जैसे रखा जाता है। गणगौर की सेवा की जाती है, उसको खाना पीना पिलाया जाता है। जैसे बेटी की सेवा उसको आज ससुराल भेजा जाएगा, इसलिए वैसे गणगौर की पूजा होती है। ये पार्वती माता का रूप होता है और शिव जी पार्वती का रूप होता है। उसी के हिसाब से उसको पूजा जाता है। हमने बहुत सारे गीत गाए हैं, बहुत सा डांस भी किया है, गड़ूला भी घुमाया है और जगह जगह जाके सबसे मस्ती की है, खूब मज़े किए हैं। हम लोग 16 लड़कियाँ थी, 16 लड़कियों ने एक साथ मज़े किए हैं, खूब मज़े आए। मुझे 16 दिन पूरी पूजा की, माता की सुबह जल्दी उठ के हमारे साथ
करीबन 20 लड़कियाँ थी जो सुबह सुबह उठ के पूजा, फिर शाम को पानी पिलाना बहुत इंजॉय किया एकदम। अब तो पूरा ऐसे दुख सा हो रहा है, भाई माता एक बार जा रही है वापस ससुराल जाना पड़ेगा। पूरा ऐसे दुख सा हो रहा है, भाई माता एक बार जा रही है वापस ससुराल जाना पड़ेगा। लेने जाते थे जल्दी उठ के, फिर ना दोपहर में माता को पानी पिलाते थे आराम से, फिर रात को जैसे ना छोटी गंगों में तो नॉर्मल ही होता है, बड़ी गंगों में बनोरा निकालते थे, बहुत इंजॉय किया।